पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। फिर है जी आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके रिजल्ट्स देख लें तो ये बेसिकली जो कंपनी है इसने इन्वेस्ट किया हुआ है दूसरी कंपनियों में। बहुत ज़्यादा तफसील इसकी हमने अभी नहीं देखी, ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र कंपनी में इसकी इन्वेस्टमेंट है, हमें लगता है फातिमा फर्टिलाइज़र में भी है। तो कभी मौका मिला तो इसके एनुअल अकाउंट्स का रिव्यू कर लेंगे जैसे हमने आरिफ हबीब लिमिटेड का किया था। लेकिन इसकी देखें प्राइमरीली इनकम है, डिविडेंड इनकम है, या जो सिक्योरिटीज में कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है वहां से गेन या लॉस आ जाता है। तो इस क्वार्टर में इसकी जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो कम हुआ है, पिछले क्वार्टर में ज्यादा था, लेकिन इनका यहाँ पे गेन ऑन इन्वेस्टमेंट्स रीमयरमेंट ज्यादा हुआ है। तो ओवरऑल इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड काफी ज्यादा हो गया है इस मर्तबा। ये जरूरी नहीं है कि इनको पैसे मिले हों, इनकी इन्वेस्टमेंट्स की जब मार्केट वैल्यू ऊपर चली जाती है तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो 7 रुपए की अर्निंग इस क्वार्टर में आई, तो जो कि बहुत अच्छी है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अब अगर ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड इनका बेसिकली जो इनके सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट वो अलहदा से उस तरह नहीं है ना कि वो डिविडेंड इनकम है फिर मेजरमेंट है ऊपर नीचे। तो इसके प्राइमरीली सेल्स और प्रॉफिट को ज्यादा नहीं देखना चाहिए, नेट प्रॉफिट को ही देखें। तो 22 में तकरीबन 9 रुपए की ईपीएस थी, लेकिन 23 में लॉसेस हुए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जिस तरह भी इनकी वहां पे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है ज्यादा, तो वो जैसे जैसे शेयर्स नीचे जाएंगे तो इनकी वैल्यू नीचे चली जाती है, वो ऊपर आएंगे तो ऊपर आ जाती है। और आपको पता है कि पिछले 6 महीने में 9 महीने में काफी ऊपर गई वैल्यूज, तो इनको काफी प्रॉफिट हुआ। और आगे भी अगर वो ऊपर की तरफ जाएंगी या स्टेबल रही, तो अगर ऊपर की तरफ गई तो प्रॉफिट होगा, अगर स्टेबल रही तो भी लॉसेस नहीं होंगे। तो इसके मुताबिक तो 6 महीने में ही 9 रुपए की ईपीएस हो गई। और 22 में जब 9 रुपए की ईपीएस हुई थी तो 4 रुपए का डिविडेंड दिया था। अब इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि अगले 6 महीने में स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी, लेकिन थोड़ा सा एक अंदाजा ये लगाते हैं कि थोड़ी थोड़ी बेहतर रहेगी। तो पूरे साल में अगर इनकी 15 रुपए की ईपीएस होती है तो ये 6 रुपए का डिविडेंड दे सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा एस्टिमेट है, इसमें आपको थोड़ा सा रिस्क ही लेना पड़ेगा अगर आप लेना चाहते हैं। अगर 6 रुपए का डिविडेंड दिया तो डिविडेंड यील्ड 17% बनेगी। अगर 15 रुपए की ईपीएस आई तो प्राइस अर्निंग तकरीबन 2.5 तक बनेगी। इसकी बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डिविडेंड देते नहीं हैं। अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये हाई तो इसका तकरीबन 46 तक गया हुआ है और लो पे काफ़ी कम भी आ गया था। तो वैसे तो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी ये टियर 2 में फॉल कर सकता है, लेकिन क्योंकि थोड़ा रिस्की शेयर है और ईपीएस बेहतर हो रही है, हम उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। तो इसको ग्रोथ शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। उसी तरह जिस तरह आरिफ हबीब का हमने बताया था कि उसमें भी की जा सकती है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू बना के। और जिस तरह मार्केट ऊपर जाएगी, अगर जाती है तो, और शेयर्स की वैल्यू ऊपर जाएगी तो इसको भी उस तरह फायदा हो सकता है। बस ये छोटी सी हिस्ट्री देख लें कि बहुत ज्यादा डिविडेंड तो कभी नहीं दिया, लेकिन कुछ ना कुछ डिविडेंड हमेशा से चलता रहा है। तो ईपीएस अगर ऊपर जाएगी तो डिविडेंड ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ मान लें कि अगले साल में ईपीएस ज्यादा होने के बावजूद सिर्फ 4 रुपए का डिविडेंड भी दे दिया, तो भी ये हमारे टीयर 1 में भी फॉल कर सकता है। तो इस हिसाब से दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था जी आज का एनालिसिस। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।